जब आप सो रहे हों और ब्रह्म मुहूर्त में अचानक आपकी आंख खुल जाती हो और हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती है, तो साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही ऐसा कोई सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हों, मंत्रों का जाप कर रहे हों, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत देते हैं कि ईश्वर आपके आसपास कहीं मौजूद हैं या ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़ या कोई नाम, जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा हो, ऐसी आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है, तो यह आपका दूसरा संकेत मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं और वह आपके आसपास आपको बता रहे हैं कि वो आपके आसपास ही हैं। जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है, एक अलग, बिल्कुल अलग तरह की महक आती है। ये एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है और ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज़ की, बस आपको ये अजीब सी महक आती है। यह सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है। अब वो घर में जिस जगह होगा वहीं आपको यह महक आती है, और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी महक ज़्यादा हो जाती है। महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है, गुरु का वास होता है या ईश्वर का आपके साथ आशीर्वाद होता है, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही अलग तरीके की होती है, प्यारी सी होती है, सोंधी सोंधी होती है, मीठी सी होती है, जो आपके मन पूरी तरह से मोह लेती है। और एक और, जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उसी समय यदि कोई जीव, यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति, भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है, और ये आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि जब भी आप पूजा करने बैठते हैं तो वो आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है ना, वो भी माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या अन्य किसी चीज़ का उनको दान अवश्य करना चाहिए, अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का, पानी का माना जाता है। हो सके तो उनको भोजन जरूर करवाइएगा। अगर वो भूखे हैं तो उनसे खाने के लिए पूछिएगा, भोजन के लिए पूछेगा, और उनको पानी के लिए भी पूछेगा। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है, जो आपको कुछ गलत काम करने से रोक रही है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वह मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। दोस्तों, उल्लू दिखना भी एक शुभ संकेत माना जाता है। उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे रहा है, यह तो एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली है। अगर वो उल्लू सफ़ेद रंग का हो तो समझ लीजिए आपकी किस्मत खुलने वाली है, आपके भाग्य का उदय होने वाला है। और अगर उल्लू बार बार आपके घर पे आता है और बिना कुछ बोले उड़ जाता है, तो ये बहुत
अच्छी आशीर्वाद है माता लक्ष्मी का आपके ऊपर। खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती है उस घर में लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगती है। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना ही पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। उनको इन सब में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं रहती, जिस पर भगवान का आशीर्वाद होता है। जिस घर में भगवान वहीं पर विराजमान होते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिस घरों में साफ सफाई होती है माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे जाए तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। शंख की आवाज़ देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज़ भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। इसीलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे तो ये एक बहुत शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। यदि आपको लगातार 3 दिन तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे या किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए या फिर गोबर कर दे या फिर पेशाब कर दे तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली है। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चे को गलती से भी ना सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है और वह भी आपसे जुड़ रहे हैं। आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदर का झुंड दिखाई दे जाए तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो तो यह समझ लें कि आप पर ईश्वर की कृपा है। साथ ही जल्द से जल्द आपके दिन भी फिरने वाले हैं। पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाए तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। अगर आपको आपके सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे परिवार चला पा रहे हैं तो ये ईश्वर कृपा से ही संभव है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता बल्कि काफ़ी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसलिए निरोगी काया प्राप्त किए हुए लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है तो ये भी परमेश्वर की कृपा से संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी लाइफ झगड़े और कलेश के बीच गुजर जाती है। अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है
तो यह भी परमेश्वर की ही कृपा है, वरना आज के युग में ज़्यादातर लोग अपने संतान की वजह से ही दुखी हैं। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है, उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। जिस व्यक्ति का क्रोध परवश है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति में सामान्य रहकर निपटना जानता है, ऐसे लोगों पर भी ईश्वर का हाथ होता है, तभी तो ये सब संभव हो पाता है। दोस्तों, परमात्मा हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई तो नहीं देते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के समान माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ बिल्कुल नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिरकर आ जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी कोई मनोकामना, कोई बहुत बड़ी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है।